आखिरी जब थी बस्ती के आखिरी सिरे पर, जहां कच्चा रास्ता खेतों में खो जाता था। वहीं एक पुराना सा मकान था, पीली पड़ी दीवारों वाला, टूटी हुई जालीदार खिड़कियां और बरामदे में रखी दो चरमराती कुर्सियां। लोग उसे बस पुराना घर कहते थे। वहीं रहता था वो करीब 34 साल का, दुबला पतला, आंखों में हमेशा सपने लिए, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की हल्के थकान। माँ बाप दोनों नहीं रहे थे, वो इसी पुराने घर में अकेला रहता था। शहर में भी ये तब पढ़ाई के थी, पर नौकरी नहीं लगी। तभी पास के कस्बे में एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। काइल मिलने पर कविताएं लिखता था। आरफ की सबसे बड़ी साथी थी उसकी पुरानी दाढ़ी, जिसकी पहली पेज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, शायद कल मेरा हो। हर रात वो वहीं अपने दिन की कहानी, अपने डर, अपने सपने और उस लड़की का नाम लिखता था, जिसे उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। बस तैन पर कई बार दूर से देखा था। नीली चुन्नी वाली लड़की, उसे पता तक न था कि उसका नाम क्या है, पर आरव की कविताओं में उसका नाम था नंदिनी। बित अचानक मिला एक अजनबी सामान। एक दिन दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव बरामदे में बैठा बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था कि बाहर से ट्रेन के रुकने की आवाज आई। वो उठकर बाहर आया तो देखा कि एक छोटा सा टप घर के सामने खड़ा था और दो मजदूर लकड़ी का पुराना संदूक नीचे उतार रहे थे। कौन? आरले हैरानी से पूछा। एक मजदूर ने पसीना पोंछते हुए कहा, साहब ये आपके नाम से आया है, तो कागज पर आपका ही पता है। आरव हैरान, उसने अभी कोई चीज मंगवाई नहीं थी। उसने संदूक पर चिपका कागज देखा। आरव मिश्रा, पुराना मकान, हरिपुर बस्ती, सब सही था है। साथ में एक छोटा सा लिफाफा भी था। उसने लिफाफा खोला, उसमें एक पन्ना था टाइप किया हुआ। ये सामान तुम्हारे दादाजी का है, उनकी वसीयत के अनुसार ये संदूक उनके सबसे छोटे पोते को दिया जाए। वकील आनंद तिवारी, आरव के हम होने का पगा। दादाजी की बातें उसे बहुत याद थी। तो वो छोटा था जब दादाजी गांव छोड़कर शहर चले दरके, फिर वही उनकी मौत आ गई। हर ने कभी कोई सामान नहीं आया उनकी तरफ से। फिर अचानक उसने मजदूरों को पैसे देकर विदा किया। भाई मन से संदूक को